एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह 4:30 बजे मुझे मम्मी ने जगा दिया है, क्योंकि दिवाली के सुबह में कोई रस्म निभाई जाती है जो आप लोग के साथ शेयर करना है। तो चलिए देखते हैं। दिवाली के सुबह 4 बजे उठकर ये परंपरा हर कोई निभाता है। अगर आप बिहार से होंगे तो ये परंपरा से वाकिफ होंगे। जी हाँ, इस परंपरा का नाम है दलिद्दर खेदना। मेरे हाथों में दिया और बाती आप सब देख रहे होंगे। मेरी मम्मी कोने कोने में जाकर हर जगह से अपने घर की बुरी शक्ति को निकाल कर, जो साल भर से हमारे घर में अटैक करके बैठे होते हैं ना, उसको जाके जलाना होता है। मतलब कि लक्ष्मी आने से पहले आपको ये परंपरा कर देना है। जी हाँ, ये सारे लोगों का भीड़ आप लोग देख रहे हैं, ये भीड़ उसी के लिए उमड़ी हुई है। और यहाँ पे देखिए जलाया जा रहा है। और जो लोहा लेकर आते हैं हम लोग, उस लोहे पे बनता है काजल। जी हाँ, काजल बनाने के बाद घर के पूरे सदस्य के माथे पे या फिर कहीं पे भी टीका लगाया जाता है, ताकि उसको बुरी शक्ति, मतलब बुरा चीज उसको ना अटैक करे। तो बस हम वही क्रियाक्रम करके आ रहे थे। जी हाँ, आने के बाद 3 बजे हमारे घर में मंडप सजाने का कार्यक्रम चलता है। हमने साफ सफाई सब कर दिए थे हम लोग सारे, सब मिल के सदस्य, और हम और मेरी छोटी बहन दोनों मिलकर ये सब मंडप लगा रहे थे। और जो जो सामान मतलब कि कमी हो रही थी वो चीज़ वहाँ से लाया जा रहा था, और ये सब हम लोग मंडप सजाने का कार्यक्रम स्टार्ट कर चुके थे। पता है गाइस, दिवाली एक ऐसी चीज़ें है ना, जो एक एक आदमी को काम सौंपा जाता है और वो करना ही पड़ता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पहले ही ब्लॉग में आप सबको दिखा दिया था कि मेरे घर में आज आ रहे थे लक्ष्मी जी गणेश जी, वो भी चांदी के। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि 2 लक्ष्मी जी गणेश जी क्यों? तो मैं इस बार अपने घर पूजा नहीं कर पाई हूँ, इसीलिए एक लक्ष्मी जी गणेश जी मेरे हैं और एक मेरी मम्मी के हैं। जी हाँ, और उनकी पूजा हम दोनों एक साथ करने वाले थे। यहाँ पे मंडप सजाने वगैरह के बाद, दिया बाती लगाने के बाद, मतलब अभी जलाया नहीं गया था, तो 3-3:30 बजे हमने यहाँ पे आके सोचा कि आलू गोभी का सब्जी बना देते, ताकि रात हो जाने के बाद भी पूजा से हमें उठना ना पड़े और सबको खाना मिल सके टाइम पे। तो मैंने यहाँ आलू गोभी का सब्जी और बना दिया था सेवई। जी हाँ, खीर नहीं बनाई थी, पता है गाइस, क्योंकि मेरे घर में ना दूध नहीं आया था और दूध खत्म हो गया था मार्केट में, जिसकी वजह से जितना दूध था, मतलब 1 केजी दूध था, उसी में हम लोग को सेवई बनाना पड़ा था। मैं आपको सब चीज़ रियलिटी बताती हूँ, कोई भी चीज़ डुप्लीकेट या फिर कोई भी चीज़ बनावटी नहीं है। हमारे घर, हमारा जो फैमिली है वो मिडिल क्लास फैमिली है। आप सबको मिडिल क्लास फैमिली की कमी और जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें इसमें बताई जाती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और मेरी मेहनत को सराहना जरूर करें गाइस। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे मेरी पूजा जो है ना, सब स्टार्ट हो गई थी। मतलब कि थोड़े थोड़े जो भी चीज़ें हैं ना, सबको इकट्ठा मैंने करना स्टार्ट कर दिया था। फूल में, मतलब एक भी चीज़ पूजा में कमी नहीं होती है। कुछ भी चीज़ में कमी हो जाए, लेकिन लक्ष्मी जी गणेश जी की जो भी पूजा होती है ना, मेरे तरफ से जो भी चीज़ें होती हैं सब में हमने लाया था। अगर थोड़ा बहुत भी कमी हो जाता है ना, तो भगवान तो अपने भक्त को ऐसे भी बहुत प्यार करते हैं और माफ़ कर ही देते हैं। तो खैर कोई नहीं, मैंने गंगा जल का छिड़काव सब जगह करके और माता रानी को सब चीज़ पहना उड़ा के रेडी कर रही थी। यहाँ पे मेरी मम्मी जो है ना, वो दिया और बाती लगा रही थी और मेरी बेटी सारे छत वगैरह पे सजा रही थी। जी हाँ, यहाँ पे मेरी छोटी बहन जी है ना, वो भी बहुत हेल्प कर रही थी। मतलब मैं कहीं ना कि घर का एक एक सदस्य सब चीज़ डेडिकेटेड है दीपावली में। जी हाँ, सब अगर नहीं करे तो ये काम होने वाला नहीं है। माँ का आगमन था और हम यहाँ पे कथा पढ़ रहे थे। हमारे पास बुक तो नहीं था, लेकिन मोबाइल में आजकल सब चीज़ पॉसिबल है, तो मैंने मोबाइल से ही कथा निकाल कर कथा सबको सुनाई और सब भगवान को नमन किया। अगर भूल चूक हो जाती है तो आप घबराए नहीं, माता रानी और मेरे जो गणेश जी हैं वो सबको माफ़ कर
लेते हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना गलती पे गलती क्यों ना करें, माँ उनको माफ़ कर ही देती है, और वो तो ऐसे भी सबकी माँ है। और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं अपने घर का हवन। जी हाँ, सब लोग मिलके, मेरे हस्बैंड है, मेरे पापा मम्मी है, भैया है, और इस बार आप सबको मेरे ब्लॉग में भाभी नहीं दिख रही होंगी गाइज, क्योंकि लक्ष्मी पूजा के दिन हम लोग डेकोरेट भी जो है ना वो पूरी तरीके से नहीं हुआ था जो अगली बार हुआ था, क्योंकि मेरी भाभी अपने मायके गई हुई थी, मायके चली गई थी, बीच में ही छोड़ के उनको जाना पड़ा, क्योंकि बहुत ही बुरी खबर इस दिवाली के समय आई थी और बहुत ही इमोशनल चीज़ है। मैं उस छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्या है ना गाइस, आप सबसे छिपाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं बता दूं कि मेरी भाभी के जो पापा थे ना वो एक्सपायर कर गए थे, जिनको भाभी बीच में ही दिवाली का सब चीज़ छोड़ के उनको जाना पड़ा था। दुख का तो माहौल था ही, इसीलिए हमारा घर जो लेबर आके जो सजाते हैं वो चीज़ इस दिवाली में नहीं हुआ था। जो नॉर्मली पूजा होता है मैंने और मेरे परिवार ने वही किया था। क्या कर सकते हैं गाइज, सबको एक ना एक दिन जाना ही होता है यहाँ से। लेकिन क्या है ना, वो बहुत अच्छे इंसान थे, मैं बता नहीं सकती आपको। उनके मम्मी पापा, भाभी के जो मम्मी पापा है ना वो बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे थे। और वो कहीं पे भी हो, आज भी हमारे लिए वो अभी भी मौजूद हैं, जिंदा है। बस मैं यही कहूँगी कि वो जहाँ पे भी हो खुश हो, खुशहाल हो उनकी लाइफ, मतलब जो भी जिस चीज़ में उनका जन्म हो, बस मैं यही कहती हूँ। और भगवान मेरी भाभी को तकलीफ़ों को कम कर दे। हम इस सब बातें को दूर हटाते हैं और हम आ जाते हैं छत पे सारे जगह दिया जलाने के लिए। जी हाँ, अब मैं छत पे आ गई हूँ अपनी फैमिली के साथ। हैप्पी दिवाली। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. यहाँ पे मेरे हस्बैंड रॉकेट को उड़ाने की कोशिश में लगे पड़े थे। जी हाँ, हम लोग भी डर रहे थे कहीं ये रॉकेट हमारे ऊपर ना आकर गिर जाए, लेकिन क्या है ना, इनकी रॉकेट एकदम बेकार निकल गई और सब लोग बहुत जोरों से हंसने लगते हैं। जी हाँ, ऐसा होता है आप लोग के साथ, हमारे साथ तो अक्सर हो जाता है। मायने में बताऊँ ना तो मुझे बम पटाखे दूर से ही दूसरे को देखने में अच्छा लगता है। मैं खुद नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा डर लगता है, पता नहीं क्यों, बचपन से ये चीज़ है। मैं ना बस फुलझड़ी मतलब चलाती हूँ। ये हमारी मम्मी है जो सुंदर है, बहुत अच्छी है, बहुत ही प्यार करती है हमसे। यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे फुलझड़ी ही छोड़ रहे थे। पता है गाइज, मुझे ना ये वाला चीज़ जो लाइटर बम होता है ना, ये चीज़ अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तभी आती है मेरी बेटी और क्या कह रही है, मम्मी पापा अकेले मत करिए, मुझे भी आने दीजिए, मुझे मेरी कमी है इसमें। और मैं जोरों से हंसने लगती हूँ जब ये बातें बोलती है। तो बच्चे कभी कभी ना ऐसी बातें बोल देते हैं, लगता है जैसे कि बहुत बड़े लोग बोल रहे हैं। यहाँ पे मेरा पूरा परिवार, कोई लिया था रॉकेट, तो कोई लाइटर, तो कोई अनार बम, तो कोई वो जो चक्री बम होता है ना वो, और सारे लोग एंजॉय करते हैं। यहाँ पर मेरा भाई उड़ाने के लिए मतलब एकदम बेकरार था इसको। लेकिन ये क्या है ना, जैसे मेरे घर कोई इंसान आ जाते हैं या फिर जानवर आ जाते हैं या फिर कोई भी आ जाता है, या बम पटाखा ही क्यों ना हो, ये मेरे घर से कहीं जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो वैसे ये बम पटाखा था, ऊपर जा ही नहीं रहा था। हम लोग को इतनी हंसी आ रही थी, मैं क्या ही बताऊं। यहाँ पे मेरा भाई अनार बम, लाइटर सब एक साथ ही चुराकर पूरा लाइट फैला के रखा हुआ था। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. बम
पटाखों को ऊपर ही छोड़कर हम और मेरी बहन दोनों ने अपने कपड़े चेंज करके यहाँ पे पूड़ी तलने लगे थे। जी हाँ, और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 11:30 बज रहा था और सब बच्चों को खिलाना भी था। इसकी वजह से हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे थे। मम्मी का थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया था जिससे वो लेटी हुई थी और यहाँ पे मैं और मेरी बहन सारा किचन संभाले हुए थे। और बस क्या है, आप सब की दिवाली जो है कैसी बीती आप सब जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली गाइज।